ओके, तो आज एक और वीडियो ड्रॉप करते हैं थॉर लव एंड थंडर के बारे में। तो इसका जो ट्रेलर आया है इसमें मैं पहले कुछ डिटेल्स बता चुका हूँ और कुछ और डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊँगा। नाउ जब मैं ये डिटेल डिस्कस करता हूँ तो ये बात ध्यान में रखने वाली है कि इनमें से कोई भी चीज़ 100% श्योर नहीं है, क्योंकि MCU की मूवी में या MCU के ट्रेलर में क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता। ऐसा हमेशा हो जाता है या कई बार हो भी चुका है कि ट्रेलर काफ़ी अलग होता है और मूवी काफ़ी अलग होती है। तो बात कर लेते हैं पहले सीन की। हम पहले सीन में देखते हैं कि थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर गार्ड के एक पेड़ के नीचे जाके मेडिटेट करता है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये डेफिनेटली ये प्लैनेट अर्थ नहीं है। तो ये जगह है कौन सी? यहाँ पर 2 या 3 सूरज हैं और एक रिंग वाला प्लैनेट भी है। तो आखिर ये जगह है कौन सी? तो MCU में 9 realms को दिखा चुके हैं, मतलब टोटल 9 realms को नहीं लेकिन ज़्यादातर realms को दिखा चुके हैं। और अगर उस तरीके से तुम इस मूवी को भी जज करो तो ये पॉसिबली एल्फहाइम है। एल्फहाइम यानी वो एल्फ्स की जगह हरी भरी और पेड़ पौधों वाली, जो कि इस जगह से काफ़ी मिलती जुलती भी है। तो पॉसिबली थॉर यहाँ पर मेडिटेट करने आया है। और थॉर की अगर तुम आँखें देखो तो नोटिस करोगे कि अब दोनों की दोनों नीली हैं। रॉकेट ने इसको एक नकली आँख दी थी जो कि अलग कलर की थी इसकी नेचुरल आँख से, लेकिन अब दोनों की दोनों आँखें नीली हैं। तो इसकी 2 रीज़न हो सकते हैं। पहला, थॉर की आँख हील हो गई, वेल वो गॉड है, पता नहीं वो क्या क्या कर सकता है। दूसरा, ये नीले रंग की आँख लगा रहा है नकली। हालांकि मुझे पहला ज़्यादा लगता है कि इसकी आँख हील हो चुकी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉर चेन्स के थ्रू एक्सरसाइज कर रहा है, क्योंकि अब इसे पतला होना है। वेल एंड गेम में ये काफ़ी मोटा हो गया था, तो ये सही टाइम है पतला होने का नई मूवी के लिए, मूवी में ही। और इसकी टोपी को देखोगे तो क्या लिखा हुआ है उस पर? वेल पहले उस पर जो लिखा हुआ था वो शायद था माइटी अवेंजर्स, लेकिन थॉर बाबू ने क्या किया, उन्होंने माइटीएस्ट अवेंजर हटा के वहाँ पर लिख दिया है स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर, यानी कि वो खुद, जैसा कि वो रैग्नारॉक से कहता हुआ आ रहा है कि वही है स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर, जो कि मुझे लगता है सही बात भी है। थॉर स्ट्रॉन्गेस्ट अवेंजर है जहाँ तक मेरा मानना है। हालांकि अभी हल्क का पोटेंशियल हम मूवीज़ में देख नहीं पाए हैं कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस पॉइंट पे मैं बात करूं कि हल्क क्या कर सकता है तो मुझे नहीं लगता कुछ खास कर सकता है, क्योंकि वो मर्ज हो चुका है ब्रूस बैनर से और बन चुका है स्मार्ट हल्क। लड़ाई दंगा उसके बस की बात नहीं है, अनलेस वो दोनों वापस अलग हो जाएं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि थॉर अपनी जैकेट उतार के अपना नया लुक दिखाता है। उसके पीछे खड़ा हुआ है पीटर क्विल, जो कि शायद अब थोड़ा मैच्योर हो चुका है इन सब बातों से और उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आ रहा। लेकिन अगर तुम पीटर क्विल के पीछे देखो तो तुम्हें नीले रंग के लोग खड़े हुए नजर आएंगे। अब ये नीले रंग के लोग कौन हैं ये श्योरिटी तो नहीं है, पर जहाँ तक मैं जानता हूँ ये नीले रंग के लोग हो सकते हैं योंडू की स्पीशीज़ के, यानी सेंचुरियंस या फिर सेंटोरियंस। तो ये पॉसिबली योंडू का होम प्लैनेट है, जहाँ पर थॉर किसी वजह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ इन लोगों को, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, बचाने ही आया है। वेल ऑब्वियसली बचाने ही आया है। लग तो ऐसी रहा है कि यहाँ पर कोई फाइट हो रही है और ये योंडू की स्पीशीज़ की तरफ से लड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें देख के लगता है कि उनके हाथ में कोई हथियार नहीं है, सिर्फ तीर कमार या भाले जैसी कोई चीज़ें हैं और दूसरी तरफ से गोलियाँ चल रही हैं। आगे के सीन में जैसा हम देखते हैं कि पीटर क्विल की शिप एक प्लैनेट से एग्जिस्ट करती है, जो कि सकार हो सकता है या फिर ज़ेंडार भी हो सकता है, आई डोंट नो विच वन इट इज़। और थॉर खुशी से उसे रहते हुए देखता है। इसके आगे के सीन में हम थॉर की बोट देखते हैं जिसे 2 बकरियां रो कर रही हैं, लेकिन अगर तुम पीछे गौर से देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर गोल्डन कलर की बिल्डिंग्स हैं। गोल्डन कलर की बिल्डिंग्स इक्वल एसगार्ड, यानी कि जो पृथ्वी पर जो इन लोगों ने एसगार्ड बसाया था वो वापस अपने पुराने वाले फॉर्म में आने लगा है, जैसा कि वो पहले था। यानी कि यहाँ के लोग अब एसगार्ड को वैसा ही बनाने लगे हैं जैसा कि एसगार्ड पहले से होना चाहिए था। अगले सीन में तुम देखो तो यहाँ पर दिखाया गया है ओलंपस। वेल नॉट 100%, पर ये पॉसिबली ओलंपस है, 99% ये ओलंपस है। और साइड में तुम देखोगे तो एक छोटी सी डॉट ओलंपस की किसी बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हुए। अब ये कौन सी क्या डॉट है, ये इसकी 2 पॉसिबिलिटी हैं। पहली, ये थॉर की रो बोट है, लेकिन वो इस तरीके की लाइट नहीं छोड़ती, तो ये पॉसिबली कुछ और है। कुछ और ये क्या हो सकता है? वेल ये हो सकता है गॉड द गॉड बुचर, जो करंटली किसी गॉड को बुचर करने जा रहा है, पॉसिबली ज़्यूस को। तो हाँ, अगर तुम ज़्यूस के फ़ैन हो या फिर, वेल मुझे नहीं लगता कि ज़्यूस का कोई भी फ़ैन होगा मार्वल यूनिवर्स में। मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा अटैच मत होना, क्योंकि वेल ये बंदा शायद इस मूवी में जल्दी मारा जाने वाला है। उसके बाद है पायरेट थॉर और उसकी साइड में एक ऑक्टोपस जैसा क्रीचर पड़ा हुआ है बड़ा सा, लेकिन अगर वो इस हाइट का है तो उसे क्रैकन कहना ज़्यादा सही रहेगा, जिसे शायद थॉर ने अभी भी डिफीट किया है। तो यहाँ पर बस इसकी सोल सर्चिंग हो रही है।
इसके बाद हम कुछ सीन स्किप करते हैं और हम पहुंच जाते हैं न्यू एसगार्ड वाले सीन पर, जहां पर तुम देख सकते हो कि न्यू एसगार्ड अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। और अगर साइड में जो वैन जा रही है सफ़ेद रंग की, उसमें नोटिस करो तो उस पर पीछे बन रहा है थोर का हैमर। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि ये वैन जा रही है उस जगह पर जहाँ पर थोर का हैमर टूटा हुआ पड़ा है, जहाँ उसे हेला ने तोड़ दिया था। और अगर ये इसी डायरेक्शन में जा रही है तो इस बात की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है कि इस वैन में हो सकती है जेन फॉस्टर, जो वहाँ जाएगी और उस हथौड़े को उठाएगी और बन जाएगी माइटी थोर। अब वो उस हथौड़े को किस सर्कमस्टेंसेस में उठाएगी या उसे क्यों उठाना पड़ेगा, ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। आगे जो ये पॉलिटिकल सी मीटिंग हो रही है, जैसा कि मैंने बताया था कि ये शायद किसी एसगार्ड को स्टेट डिक्लेयर करने की या ऐसा कुछ करने की उसमें हो रही हो, तो ये भी पॉसिबल है। लेकिन एक और स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबिलिटी ये है कि जो एसगार्डियंस होते हैं उनकी शिप्स, उनके जो व्हीकल्स हैं वो चलते हैं किसी तरह की टेक्नोलॉजी के उस दम पर, जो किसी तरह का फ्यूल यूज़ नहीं करती। जैसे कि तुम थोर की बोट को देख सकते हो, वो किसी तरह का फ्यूल यूज़ नहीं करती, उसे 2 बकरियाँ उड़ा रही हैं। या फिर पूरा का पूरा एसगार्ड जो कि स्पेस में सस्पेंडेड था। तो अगर तुम साइड में लगे हुए बोर्ड को गौर से देखो तो तुम्हें पता चलेगा ये किसी तरह की एनर्जी कन्वेंशन या कुछ एनर्जी के बारे में बातचीत हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि ये लोग वैल्करी, जो कि अब एसगार्ड की नई किंग बन चुकी है, उसको फोर्स कर रहे हैं कि अपनी टेक यानी अपनी एसगार्डियन टेक तुम्हें दुनिया के साथ शेयर करनी चाहिए ताकि अर्थ का भी थोड़ा भला हो सके। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये इसको रोक रहे हैं अपनी टेक यूज़ करने से, क्योंकि हमारी ज़्यादातर बिजनेस जो हैं वो तेल पर चलते हैं। तो अगर एसगार्डियंस अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया में बढ़ाने लगे तो जो लोग तेल बेचते हैं उनका क्या होगा। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हो सकती हैं इस मीटिंग के बारे में, जो कि कुछ ज़्यादा ही डीप है जितना मैंने सोचा था उससे। नेक्स्ट हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे के सीन में तुम देखो तो वैल्करी बोर पड़ी हुई है, मतलब उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है यहाँ जो भी हो रहा है। आखिरकार वो एक वॉरियर है, कोई लीडर नहीं है, उसे तो थोर ने फंसा दिया बुरी तरीके से। और साइड में मीक उसके लिए कॉकटेल बना रहा है। अब मीक को अगर तुम गौर से देखो तो इसने सूट बूट पहन रखा है और ये पहले से बड़ा हो चुका है। मतलब पहले तो ये सिर्फ कोर्ट की गोद में था और अब देखो ये कहाँ पहुँच गया है। तो अगर मैं सही से बताऊँ तो पहले जो तुमने मीक देखा था वो सिर्फ एक लार्वा था और अब ये बड़ा हो रहा है। और ये कितना बड़ा होगा वेल ये मैं कह नहीं सकता। अगर कॉमिक्सों में जाए तो वेल ये काफ़ी बड़ा होने वाला कीड़ा है। अगला एक सीन स्किप करते हैं, आगे पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि पीटर क्विल गार्डियंस के साथ खड़ा हुआ है और थोर को कुछ समझा रहा है। नाउ इस सीन के कुछ ज़्यादा ही सिग्निफिकेंस हैं। पहला, तुम अगर मैंटिस को देखो तो उसके सर पर कुछ लग रहा है, कोई टैग या कोई स्टोन। अब ये किस लिए है ये मैं कह नहीं सकता यार, लेकिन ये किस लिए है इसका अंदाज़ा ज़रूर लगा सकता हूँ। पहला, ये इसलिए हो सकती है कि ये मैंटिस की पावर को इन्हेंस करेगी ताकि वो और बेहतर तरीके से उन्हें यूज़ कर सके। जैसा कि तुमने इन्फिनिटी वॉर में देखा होगा कि मैंटिस ने थैनोस को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन पीटर क्विल के डिस्टर्ब करने की वजह से वो इसमें कामयाब नहीं हो पाई। तो हो सकता है कि वो चाहती हो कि मेरी पावर और बेहतर तरीके से काम करें, मैं और ज़्यादा पावरफुल हूँ, ताकि ऐसा इवेंट बार बार ना हो। क्योंकि अगर वो कामयाब रहती उसे कंट्रोल करने में तो शायद पूरी की पूरी दुनिया आधी तबाह होने से बच गई होती। और अगर तुम थॉर को देखो इस सीन में तो वो पीटर क्विल की बात को सुनता है कि तुम्हें अपने प्यार करने वाले लोगों के आंखों में देखना चाहिए अगर तुम खो जाओ तो। ना ये बात जो थॉर ले गया है कॉमेडिक वे में पीटर क्विल की आंखों में देखते हुए, ये इतनी आसान नहीं है। वो किस लिए? क्योंकि पीटर क्विल की आंख में जो थॉर देख रहा है वो इसलिए देख रहा है क्योंकि पिछली मूवियों से अब तक थॉर का कोई प्यार करने वाला बचा ही नहीं। तो राइट, पीटर क्विल का ये लेसन कि अपने लोगों की आंख में देखो जिनसे तुम प्यार करते हो, थॉर के सर के ऊपर से निकलने वाला है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि अब वो किसकी आंख में देखे। उसकी माँ नहीं रही, पिता नहीं रहा, उसका दोस्त हाइमडाल भी नहीं रहा और इस टाइमलाइन में तो लोकी भी नहीं रहा। सिर्फ जेन फॉस्टर रह गई है जो उसके साथ ब्रेकअप कर चुकी है, और आगे जो भी होने वाला है वो तो तुम देख ही लोगे। और यही लोनलीनेस वजह हो सकती है कि थॉर ढूंढ रहा है, सोल सर्चिंग कर रहा है अपनी, और गार्डियंस के साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश भी कर रहा है, जो कि मुझे लगता नहीं कि कामयाब होगा। आई मीन अगर कामयाब हो जाता तो फिर मूवी बनती क्यों। उसके बाद हम देखते हैं जेन फॉस्टर को म्यूनिर समन करते हुए, और अगर ये जगह तुम गौर से देखो तो ऑब्वियसली ये अर्थ है, पीछे एक गाड़ी है और यहाँ पर किसी तरह की लड़ाई चल रही है। थॉर के पीछे तुम गौर से देखो तो एक टेंटिकल जैसा मॉन्स्टर है। अब ये टेंटिकल वाला मॉन्स्टर मूवी की पॉसिबिलिटी को बढ़ा देता है। कैसे? वेल, मोस्ट ऑफ द टाइम टेंटिकल्स इक्वल सिम्बियोट, और थॉर लव एंड थंडर में सिम्बियोट का क्या काम? वेल, जो थॉर में विलन है गोर, वो जो सोर्ड यूज़ करता है ऑल ब्लैक, उसे बनाया था सिम्बियोट गॉड नल ने। और वो जो सोर्ड है ऑल ब्लैक
वो किसी भी तरीके का शेप ले सकती है, मिनियंस को बना सकती है और एक टेक्निकली सिम्बियोट की तरह ही काम कर सकती है। उसे पहला सिम्बियोट तुम कह सकते हो। तो जो पीछे मिनियंस लड़ रहे हैं काले रंग के टेंटिकल वाले, ऐसा हो सकता है कि ये गॉड के मिनियंस हैं जो कि सिम्बियोट से इन्फेक्टेड हैं। अगर ऐसा होता है तो इस यूनिवर्स में स्नल के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, ये कुछ और ही है। ओके, तो ये था मेरा दूसरा वीडियो इस ट्रेलर की डिटेल के बारे में। आगे के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि आखिर जेन फॉस्टर यानी जो नई वाली थॉर है, उसने जो हैमर उठा रखा है म्योनीर पुराना वाला, उसने आखिर अपने आप को रिफोर्ज कर कैसे लिया। अब ये सिर्फ एक थ्योरी होगी, तो ऐसा मूवी में होगा या नहीं होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है कि यही एक वजह हो सकती है म्योनीर को अपने आप को रिफोर्ज करने की, जो वजह मैं तुम्हें अगले वीडियो में बताऊंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।